नमस्कार सर। आपकी गाय के विषय में कुछ आप अभी बात कर रहे थे। गाय के विषय से आप कैसे जुड़े और कैसे रहा गाय का दौरा, आप अपने शब्दों में बताने की कृपा करें, बताएं। 1998 में हमने ग्राम विकास विभाग ज्वाइन किया शांति कुंज में। जी। और उस समय हम कमर दर्द से, स्लिप डिस्क से पीड़ित थे। हमको सलाह दी गई कि गौमूत्र पिए हम। तो हमने पीने से मना कर दिया कि हम नहीं पिएंगे। तो एक दिन हमसे कहा गया कि गौमूत्र के गुण बताने हैं और उनकी क्लास लेनी है। तो हमने कहा अब तो पीना पड़ेगा, नहीं तो क्लास में कौन प्रभावित होगा। अगर हम खुद ही कन्विंस नहीं है तो हमने पी लिया। फिर हम क्लास लेने गए। क्लास में सबको गौमूत्र पिलाने के लिए राजी करना था ताकि सब अनुभव कर सकें उसके प्रभाव को। और सबने पी भी लिया, क्लास सफल भी हुई। तो उससे हमारा पेट साफ हो गया। तो हमने सोचा कि बड़ी गलती हुई, इसको मूत्र समझ के हम इसका सम्मान नहीं कर रहे थे। तो हम बोतल में थोड़ा सा सवेरे पीने के लिए अपने रूम में ले गए। तो उसी दिन गौ माता की कोई आत्मा आई और हमको बहुत सारी आध्यात्मिक अनुदान आशीर्वाद देकर गई, जिसकी यहाँ चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। तब से फिर हम गौ माता के बारे में ज़्यादा रुचि लेने लगे और फिर इसके बारे में अध्ययन भी, शिक्षण भी, ये सब होता रहा। फिर हमारी ड्यूटी विशेष रूप से गौशाला बनाने और स्वावलंबन स्थापना के लिए लगी। तो उसमें 2 परिवार इस बात के लिए राजी हुए 2001 में कि वो भैंस बेच के केवल गाय अपने घर पे रखेंगे। और हम लोगों ने वायदा किया कि उनके दूध की खपत हम लोग भैंस के दाम में ही कराते रहेंगे। 1 साल तक तो उन्होंने वो काम किया हमारे कहने से। फिर वो अपनी रुचि से गोपालन करने लगे। तो हमने उनसे पूछा कि उन्होंने हमारे कहने से ये घाटे वाला काम कर तो लिया, उनकी क्या फाइंडिंग है, क्या उनका ऑब्जर्वेशन है कि उनके अंदर क्या क्या परिवर्तन हुए। तो एक परिवार ने हमको ये बताया कि उनका पति पत्नी का झगड़ा खत्म हो गया है जब से भैंसें चली गई हैं, गाय आ गई हैं। बच्चे की पिटाई करनी पड़ती थी तब स्कूल जाते थे, अब बच्चे अपने आप स्कूल जाते हैं। पढ़ाई में नंबर ज़्यादा लाने लगे हैं। अब उम्मीद बंधी है कि ये बच्चे अपने जीवन में सफल होंगे। पहले निराशा थी कि ये बच्चे तो पढ़ेंगे ही नहीं, अपराध करेंगे, क्या करेंगे। इसके बाद ये पाया कि चारे की, भूसे की खपत बहुत कम हो गई। उनका कहना था कि गाय का भोजन भैंस के मुकाबले में 1/3 है, जिस तरफ लोगों का ध्यान कम जाता है। वो खाली भैंस का 1-2 रुपया महंगा रेट ही देख लेते हैं दूध का, बाकी इस चीज़ पर ध्यान नहीं जाता कि भैंस चारा भी बहुत खाती है। उसके बाद पति पत्नी का झगड़ा, बच्चों की पढ़ाई। फिर उन्होंने ये बताया कि जब से गाय घर में आई है तब से चिकित्सा पे होने वाला खर्च लगभग शून्य हो गया है। अब परिवार में बच्चे भी, पत्नी भी, कोई बीमार पड़ता नहीं दिखाई देता है। नहीं तो जब भैंसें थीं तो कुछ ना कुछ हर हफ्ते डॉक्टर का काम लगा ही रहता था और उसमें भी काफ़ी पैसे खर्च होते थे। तो वो भी सारी बचत हुई। उसके बाद में फिर वहाँ किसानों की मीटिंगें बुलाई गई कीटनाशक के लिए। आलू काफ़ी होता है आगरा क्षेत्र में, और वहाँ अब काफ़ी किसान अपने आप ही बना के, वहाँ कुछ ऐसा प्रयोग नहीं किया गया कि बनाया जाए, बेचा जाए। कोशिश ये की गई किसान खुद ही अपना बनाए, इस्तेमाल कर लें। उसका प्रशिक्षण कीटनाशक बनाने का दिया गया और ये भी कहा गया कि जो नहीं बना सकते हैं तो वो सीधा गौमूत्र ही 5% घोल बना के स्प्रे करें। 5% का मतलब 100 लीटर पानी में 5 लीटर। 20, हाँ, 100 लीटर में 5 लीटर, 20 लीटर में 1 लीटर। तो उससे आलू में जो ब्लाइट लगती थी उसमें बहुत कमी आई और आलू के स्वाद में भी बढ़ोतरी हुई। ऐसा 3-4 स्प्रे वो फसल के टाइम में करते थे, जिसको वहाँ पे लोकल भाषा में झुलसा रोग बोलते हैं जी। उसमें पत्तियां जल लाल होके झुलस जाती हैं जैसे जल गई हों।
तो वास्तव में शीत के कारण होता है। तो वो इम्यूनिटी पौधे की बढ़ गई और वो ठंड को बेहतर पौधे सह पाए। तो वहाँ आज भी किसान अपने स्तर पर सीधे गोमूत्र को ही छिड़क देते हैं। बाद में फिर अनेक किसानों ने ये बताया कि जहाँ पर गोमूत्र इस्तेमाल हो रहा था वो आलू घर में जल्दी खराब नहीं होता था। अरे वाह, प्रिजर्वेटिव लाइफ बढ़ गई। हाँ, उसकी इम्यूनिटी बढ़ जाने से उस पर मौसम का प्रभाव, सड़न की जो अवधि थी वो बढ़ गई, उसकी देर में खराब होता था। तो ये उसकी गोमूत्र शक्ति जो बढ़ छिड़कने गई। वाला था वो ताजा ही चाहिए था या पुराना भी चलेगा? हाँ, लोग ताज़ा भी इस्तेमाल करते थे और पुराना भी, दो कोई चार फर्क दिन नहीं इकट्ठा पड़ता। कर लिया फिर इस्तेमाल कर लिया। ठीक 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 ठीक, बहुत क्योंकि बढ़िया। उसका जो नाइट्रोजन कंटेंट था वो तो बना ही रहने वाला है जी 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 जी। और उसको पत्तियां डायरेक्ट सोख लेती थी। तो वो वास्तव में कीटनाशक ही नहीं था, बल्कि वो यूरिया के घोल छिड़कने जैसा एक फर्टिलाइजर भी बन गया। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत और धन्यवाद। वो उसको पत्ते डायरेक्ट एब्जॉर्ब कर लेते थे जी जी। और उससे स्वाद भी बढ़ गया, हम्म, उस आलू का स्वाद भी बढ़ गया। जी जी। फिर हम लोगों ने जब गोबर गैस प्लांट लगाया तो हम लोगों ने ये पाया कि गोबर गैस से जो रोटियां बनती थी वो 2 दिन 3 दिन तक भी खराब नहीं होती थी, जबकि जो एलपीजी है उसके चूल्हे पे बनी हुई रोटियां जल्दी खराब हो जाती थी।